बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान के लिए जो भी फ़्लाइट्स जाते हैं हम कोशिश करते हैं कि हर एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, और आज का एक्सपीरियंस है मुल्तान का। तो ये आप खुद ही सुनिए कि मुल्तान के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं आपको पता है आपसे साथ रब्ता हुआ था सऊदी अरेबिया से टिकट के मैटर पे। थोड़ी परेशानी थी लेकिन आपसे रब्ता किया था। तो मैं अभी कल आ गया हूँ पाकिस्तान। तो आपके साथ थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना है कि क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि किसी वीआईपी लोगों को टिकट मिल रही है और किसी पीआर के थ्रू मिलती है, कोई आपको जानने वाला होना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ, फिर पाकिस्तान में क्या हुआ उस बारे में थोड़ा आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को मदद मिल सके। मैंने अप्रैल में 25 अप्रैल को औदा में रजिस्ट्रेशन करवाई थी और उससे काफ़ी टाइम पहले मैंने एम्बेसी का जो फॉर्म था वो फिल किया था, तकरीबन आप कह लें कि 15 अप्रैल तक। उसके बाद मुझे कॉल आई एम्बेसी से तकरीबन 5 जून कि आपने दमाम से मुल्तान के लिए अप्लाई किया था तो आपका नंबर आ गया, आप खूबर में जाके हमारा जो PIA का ऑफिस है वहाँ से जाके आप टिकट ले सकते हैं। तो मैं वहाँ पे गया, 1861 की मुझे उन्होंने टिकट दी और मैं कल ही मुल्तान में आया हूँ। मुल्तान में आने के बाद यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई करंटीना या कोई होटल में या सरकारी प्राइवेट का ऐसा कोई सिचुएशन नहीं थी। उन्होंने जस्ट एक टेस्ट लिया है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ली है, नोट डाउन किया है ताकि बाद में अगर उनको बुलाना पड़े या कॉल करके क्वारंटाइन करने की इन्फॉर्मेशन देनी पड़े तो उनको दे दी जाए। इसके अलावा कुछ भी नहीं था, सिंपल। बस ये है कि एयरपोर्ट पर थोड़ी परेशानी ये थी कि 2 फ्लाइट्स इकट्ठी आई थी, एक रियाद से एक दमाम से। तो बहुत लंबी लाइन थी और उनके काउंटर 2 थे तकरीबन टेस्ट करने वालों की। तकरीबन 2 से 3 घंटे हमें वहाँ लग गए और गर्मी शदीद थी। इसके अलावा कोई परेशानी नहीं है, उन्होंने कोई फोर्स नहीं किया कि आपको क्वारंटाइन करेंगे या समथिंग। इसीलिए हम 2 से 3 घंटे में एयरपोर्ट से बाहर निकल गए थे। मेरी कोई सर PR या कोई जान पहचान नहीं है एम्बेसी में। मैंने किसी को ना ही अप्रोच किया और मुझे मेरे नंबर पे शायद उन्होंने कॉल किया। मेरा नंबर भी तकरीबन औदा में जो है वो 32,000 का नंबर था, 32,000 बाद का नंबर था मेरा। तो उन्होंने मुझे कंफर्मेशन के लिए कॉल की कि आप किस लिए जाना चाह रहे हैं, आपका एग्जिट री-एंट्री जो है वो वैलिड है या नहीं। मैं छुट्टी पे आना चाह रहा था। तो उस हिसाब से उन्होंने मेरा खबर में उन्होंने बोला कि आपकी हमने इन्फॉर्मेशन वहाँ भेज दिया, वहाँ से जाकर टिकट कर लें। तो वहाँ गया उन खबर में तो उनके पास ऑलरेडी एक लिस्ट आई हुई थी। उन्होंने मेरे इन्फॉर्मेशन को उसके साथ मैच किया और मुझे टिकट दिया।